हारून साहब, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि कराची फाइंड्स अ वे टू लूज मैचेस, और पिछले साल की जो एक सीक्वेंस बनी थी उनकी हारने की, लग रहा है कि इट हैज़ कंटिन्यूड टू दिस सीजन इज़ वेल, बिकॉज जिस तरह वो हारे हैं अभी तक के, अगर 3 मैचेस हुए हैं, 2 बहुत ही क्लोज मैचेस हुए हैं, जिस तरह अगर लाहौर हारा भी है, उनको पता है कि एक चीज़ को सही करना है, दूसरी टीम हारी है तो उसको पता है कि उसने क्या सही करना है, बट कराची इज़ आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या रीज़न लगता है? देखिए, एक तो आपने जो ये बात की थी, हमने कल भी इस बात पे बात कर रहे थे कि कराची की काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं टीम में। 11 का कॉम्बिनेशन बनाना अभी उनके जहन में नहीं है। विकेट कीपर के ऊपर बहस हो रही है, एक फास्ट बॉलर के ऊपर बहस हो रही है कि उसको आपने एज एन एमर्जिंग प्लेयर अगर रखा है और यंग लड़के को आपने लिया है, एक ओवर उसको कराया गया। दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कराची का समा और दी अदर, मैं एज ए यूनिट जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आ रहा। स्टिल शोएब मलिक अभी तक जो है ना, ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स मैं कराची की टीम में देख रहा हूँ जो डाउन हिल हैं। प्रॉब्ली पोलार्ड को अगर आप देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि दे हैव एनी फ्यूचर इन दी फ्रेंचाइज लीग्स एनी मोर। सो अगर आप इनके साथ अपने साथ रखेंगे तो ऑब्वियसली पैसा तो सामने है ही है। सो क्या ये क्रिकेट को कुछ आपको दे के जाएंगे या नहीं दे के जाएंगे, या किसी यंगस्टर्स को जो है वो कोई ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? ये 2 स्पॉट्स चली जाती हैं, उसके बाद आप किसको खिलाएंगे? बिल्कुल सही बात है, इसको देखना चाहिए। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।